किसी भी ट्रांजैक्शन में, जैसा कि मैंने बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मिनिमम 2 अकाउंट्स, यानी प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 खाते होते हैं। अब देखा जाए तो 2 ही होते हैं, लेकिन कभी कभार कंबाइंड एंट्री जब हम करते हैं, संयुक्त लेखा 2 घटना एक साथ घटती है और उसका कंबाइंड एंट्री करते हैं तो खाते 3 हो जाते हैं। तो एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 अकाउंट्स, वो किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है वो सबसे पहले पहचानना, आइडेंटिफाई करना। उसी में से एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, तो वो तो बाद में देखेंगे डेबिट क्रेडिट। लेकिन पहले हमको जानना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कैसे 2 अकाउंट सर्च किया जाता है, यानी पिक किया जाता है। तो इसके लिए आपने पढ़ा भी था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पिछले वीडियो में। सबसे पहला स्टेप ही होता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ये सारा प्रोसेस है जो सक्सेसिव स्टेप्स होता है अकाउंटिंग में। तो आइडेंटिफाइंग की तरह हम लोग देखें एग्जाम्पल्स के तौर पे, ध्यान में रहे जिसके साथ लेन देन हो रहा है वो पर्सनल अकाउंट, जिस चीज़ का लेन देन हो रहा है अगर वो एसेट फॉर्म में हो, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल, तो रियल अकाउंट, और जिस सेवा फॉर्म में है, सर्विस फॉर्म में है, रिजल्ट रूप में है, तो वह नॉमिनल या नॉन रियल अकाउंट। ध्यान में रहे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए एग्जाम्पल्स में फर्स्ट ले रहे हैं, बिजनेस स्टार्टेड बाय राम, या राम स्टार्टेड बिजनेस भी लिख दे सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम विथ कैश रुपीज ... यानी राम के द्वारा व्यापार प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम विथ कैश, केवल कैश के रूप में वो कैपिटल लगा रहा। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करते हुए बताया था ट्रांजैक्शन इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पार्टीज। 2 पक्षकार के बीच वस्तु और सेवा के लेन देन को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस से पता नहीं चल पा रहा होगा, बिजनेस स्टार्टेड बाय राम विथ कैश रुपीज 1 लाख। राम ने 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच हो रहा है? 2 पर्सन इसमें भी है, एक बिजनेस है और एक बिजनेस का ओनर है। याद रहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप देखोगे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का पहला से ध्यान दिमाग में रखना है कि व्यापार और व्यापार के मालिक 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। हम लोग व्यापार के ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा व्यापार के बुक में करते हैं, चाहे ये ट्रांजैक्शन व्यापार के मालिक के साथ हो या किसी और व्यक्ति के साथ हो। यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है, चाहे ओनर के साथ चाहे किसी और के साथ, अकाउंट खुलेगा जिसके साथ लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे व्यापार में कैश आ रहा है कहाँ से? तो राम से। तो जैसे आप लोग ग्रामर के तहत अगर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब आदि सेंटेंस में से चूज करते हो कि राम आम खाता है, राम एट्स मैंगो, कौन खाता है? तो जवाब क्या आया? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया, चूँकि जो काम करे, क्रिया करे, वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फिर क्या खाता है? तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करता है राम? तो खाता है, क्रिया हो गया। ठीक उसी तरह से बिजनेस में देखना होता है क्या आया, किससे आया, किसने लिया, किसको दिया। ये तमाम सवाल जब आप पूछोगे तो अकाउंट सामने आ जाएगा कि कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा। तो हियर राम स्टार्टेड बिजनेस मीन्स हुआ राम हैज गिवन कैश टू बिजनेस, कैश इज कमिंग इन बिजनेस फ्रॉम राम। तो व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। अब किससे आ रहा है? तो राम से आ रहा है। तो 2 अकाउंट खुलेगा। जिस चीज़ का लेन देन करते हैं वो कैश है और जिसके साथ लेन देन किए वो राम है। लेकिन याद रहे राम ओनर है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में वही लगाता है जो ओनर होता है। तो 2 अकाउंट इसमें देखा जाए तो एक कैश अकाउंट होगा प्रभावित, जो कि एसेट है, तो रियल अकाउंट के तहत आ जाएगा। और दूसरा है राम। तो राम चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में
राम ओनर है, अगर राम के नाम का अकाउंट खोलेंगे तो हो सकता है राम नाम का कोई कस्टमर हो, राम नाम का कोई सप्लायर हो, तो फिर मिक्सअप आ जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा राम ओनर है, कौन सा राम कस्टमर है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें हम लोग राम के साथ कैपिटल ऐड कर देते हैं, यानी राम्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब एक ही व्यक्ति मालिक है तो सीधा कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही पार्टनरशिप रहता राम मोहन श्याम का, तो राम लगाता उसका राम्स कैपिटल, मोहन लगाता मोहन्स कैपिटल, श्याम लगाता श्याम्स कैपिटल। और हमने पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बताया था, जिसमें ओनर के बदले में 2 खाते खुलते हैं, कैपिटल जब लगाता है और ड्राइंग्स जब निकालता है व्यापार से। तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ। उसी तरह आप दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, कैश डिपॉजिटेड, सीधा भी लिखा रहे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए रुपीस 10,000 20,000 50,000। तो कैश क्या दिए और किसको दिए? बैंक को दिया बिजनेस ने कैश, तो क्या गया बिजनेस से? कैश गया। किसके पास गया? किसको मिला? कौन पाया? तो बैंक ने पाया। तो 2 अकाउंट खुलेगा। किसको दिया? बैंक को, तो बैंक अकाउंट खुला एक। तो बैंक एक संस्था है और ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और दूसरा क्या दिया? तो कैश दिया, तो कैश अकाउंट एसेट है कैश, इसीलिए रियल अकाउंट होगा, है ना। सिमिलरली आप देखो थर्ड में सैलरी पेड रुपीज ... सैलरी वेतन दिया। हमने पिछले क्लास में भी वीडियो में भी बताया था कि सैलरी नहीं दिया जाता, कैश दिया जाता है फॉर सैलरी। कैश पेड टू राम मोहन, जो भी एम्प्लॉय हो, फॉर सैलरी। उसने जो सेवा दिया उसका नाम सैलरी हुआ, बदले में हमने उसको कैश दिया। तो आप व्यापार ने क्या पाया? सर्विस पाया। सैलरी का सैलरी रूपी सर्विस पाया और बदले में उसको कैश दिया। तो एक हो जाएगा अकाउंट। इसमें ऐसे भी आप पहचान सकते हो, सैलरी देना है, दे रहा है, तो सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? खर्च है, तो सैलरी अकाउंट कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट या नॉन रियल अकाउंट। और क्या दिया सैलरी के लिए? तो कैश अकाउंट, यानी कैश पेड फॉर सैलरी। तो कैश एसेट है, रियल अकाउंट। राइट डाउन प्लीज। आपने 2-3 प्रकार के ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं था, उसमें खातों को कैसे पहचान किया जाता है, तो 2 अकाउंट आपने देखा। उसी एग्जांपल्स को आगे हम बढ़ा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, फर्स्ट गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज ... यानी 10,000 का 5,000 का गुड्स खरीदा, है ना। तो क्या खरीदा? तो गुड्स। तो गुड्स खरीदने पर कौन सा अकाउंट खुलता है? तो पहला अकाउंट हो जाएगा परचेजेज अकाउंट, है ना। अब परचेज, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल हो जाएगा, क्योंकि गुड्स तो एसेट है, हो जाता है। और एक्सपेंस माने कि ये खर्च है व्यापार का, तो नॉमिनल हो जाएगा। या आप रियल या नॉमिनल किसी तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, क्या खरीदा? तो गुड्स, तो परचेज अकाउंट गुड्स के लिए खुल गया। कैश किससे खरीदा? व्यक्ति का नाम है? नहीं है, इसका मतलब रुपया से खरीदा। तो क्या गया, क्या आया? तो आया गुड्स और गया कैश, तो कैश अकाउंट। ये एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 खाते कौन कौन से थे? क्लियर। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लें, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,000 ... लॉस्ट बाय फायर। गुड्स जो है 1,000 रुपये का गुड्स आग से नष्ट हो गया, यानी आग में जल गया, तो इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। ओके, तो क्या गया? तो गुड्स गया।
आपको मैंने बताया था कि गुड्स के लिए परचेज अकाउंट जो है वह लॉस्ट के लिए भी है, पर्सनल यूज़ के लिए भी है, सभी के लिए गुड्स होता है। सेल के लिए सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न के लिए गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, और गुड्स रिटर्न टू सप्लायर के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट। बाकी सभी के लिए परचेज अकाउंट होता है, वो आपने देखा है। तो यहाँ पे क्या गया, तो पहला तो लॉस अकाउंट है, तो लॉस बाय जिस घटना से लॉस हुआ ना उसमें लगा दिया जाता है फायर। इसके अलावा भी कोई घटना हो सकता है, तो फायर इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, चूंकि प्रॉफिट लॉस इनकम गेंस सब का सब क्या है, एक्सपेंस सब का सब नॉमिनल है। क्या गया, तो गुड्स गया, तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट हुआ, लॉस में क्या हुआ, तो गुड्स, तो परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट को भी आप देख सकते हो रियल या नॉमिनल, हमने बताया था, दो में से कोई भी लेके चल सकते हो। इसी प्रकार से इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप कहीं किसी को उधार दिए थे, उससे ब्याज पाए, है ना, तो इंटरेस्ट इनकम हुआ आपके लिए। इंटरेस्ट तो रिसीव करेंगे नहीं, आप तो कैश रिसीव करेंगे, तो कैश आएगा, और किसके लिए आएगा, यानी आपने जो अपने कैपिटल उसको उधार दिया यूज करने के लिए, यानी आपके कैपिटल के यूटिलिटी का इस्तेमाल नेक्स्ट पर्सन ने किया, तो बदले में आपको इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट नहीं, कैश दिया। तो इसलिए कैश और इंटरेस्ट दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा। क्या दिया, इंटरेस्ट नहीं, कैश दिया, याद रहे, कंफ्यूज ना हो, इंटरेस्ट देने का चीज़ नहीं है। नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि ये तो इनकम है, रिसीव कर रहे हैं, आप पेड करते तो खर्च होता, तो बी में हो जाएगा कैश। क्या आया, तो कैश आया, किससे आया, तो ब्याज से आया, ये तो एसेट है, कैश तो रियल अकाउंट हो गया, है ना। इस तरह से आप अकाउंट्स का पहचान कर पाओगे, है ना। नाउ इसी तरह मौखिक रूप से सुनिए, कैश पेड टू मोहन, तो कैश मोहन को दे रहे हैं, तो हु इज रिसीविंग, मिस्टर मोहन। लेन देन किसके साथ हो रहा है, मोहन के साथ, तो मोहन पर्सनल अकाउंट हो गया। क्या चीज़ का हो रहा है, कैश, एसेट है ना, तो रियल अकाउंट हो गया। इसी प्रकार से आप पहचान कर सकते हो अकाउंट्स का। ओके, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आइडेंटिफिकेशन, दो वीडियो को आप कंसल्ट करके देखेंगे तो आपका आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा अकाउंट्स का पहचानना। अब अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रूल फॉर डेबिट क्रेडिट आदि के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।